स्वागत है आप सभी लोगों का पांडे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों को बता दिया जाए कि आज से हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए सिंटैक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आया करेंगे आप लोगों के लिए। जो लोग कल के टॉपिक के लिए निबंध और इम्पॉर्टेंट ऐसे के बारे में जानकारी चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मत को बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज हम चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास लिखा है आई प्रेफर मिल्क देन टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सबको पता है कि यहाँ पर जो गलती है, जिसमें मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा वो टू का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देन गलत है, यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा टू का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेफर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ और सुपीरियर के साथ हम प्रयोग टू का करते हैं, देन का नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो गलती थी वो ये थी कि इसमें देन का प्रयोग हुआ था, जो कि गलत था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा था टू मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम आपको बता दें कि इसमें गलती क्या है। तो सभी लोगों को पता है कि इसमें जो गलती है वो आर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई फिक्स डिस्टेंस की बात की जाती है तो उसमें हमेशा सिंगुलर मेन वर्ब का, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सही होगा वो वहाँ पे होगा इज, यानी आर हट करके यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो इज का होगा। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा था विपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, ओल्डर माने भी बड़ा होता है और इल्डर माने भी बड़ा होता है। ओल्डर का जो प्रयोग करते हैं बाहरी लोगों के लिए जो बड़ा होता है उसमें हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं, जबकि सगे संबंधियों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसमें हम इल्डर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास जो गलती है इसमें वो ओल्डेस्ट की गलती है। तो इसमें जो अपने पास सही आंसर होगा वो अपने पास हो जाएगा कि विपिन इज़ द इल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपिन इज़ द इल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। तो देखिए हम आपको लिख के बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बनेगा ये। तो अपने पास हो जाएगा विपिन इज द इल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। तो अपने पास इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये। तो आप याद रखिएगा, जब सगे संबंधियों के लिए बात की जाए तो ओल्डर का यूज नहीं होता है, ओल्ड का यूज नहीं होता है, इल्डर का यूज होता है। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा था मदर इन लॉज आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। तो आप जानते हैं मदर इन लॉ नहीं होता है, इसका जो बहुवचन होता है यानी जो प्लूरल होता है वो इसमें एस नहीं लगता है, बल्कि एस जो लगता है वो आगे वाले में लगता है। तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। तो अपने इसमें ये गलती थी कि मदर इन लॉज लिखा था, जबकि आपको पता है कि मदर इन लॉ का जो प्लूरल बनाया जाता है वो मदर्स इन लॉ होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, जो करेक्ट वो हो जाएगा मदर्स इन लॉ आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने लिखा है वो लिखा है पुलिस सस्पेक्ट्स ए लोकल गैंग। तो इसमें आपको सबसे पहले तो दो चीज़ें दिखाई दे रही कि पुलिस कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। तो इसमें एस का जबकि यूज किया गया, तो पहली गलती तो यही है कि इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी गलती ये है कि इसमें दा का प्रयोग पुलिस में किया जाएगा। तो हो जाएगा द पुलिस सस्पेक्ट्स ना होकर के सस्पेक्ट होगा लोकल गैंग। तो इस तरीके से अपने पास जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा था हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या गलती है उसको चेक करेंगे। तो सबको पता है कि एक ये कोटेशन सीधा है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है
कि की और सक्सेस के बीच में जो प्रपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा, तो हो जाएगा की टू सक्सेस। तो इस तरीके से इसमें जो सही आंसर होगा इसका हो जाएगा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा था द न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि वेरी के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि टू का प्रयोग TOO के बाद टू का प्रयोग होता है। तो अपने पास इस वेरी को हटा करके हम जो यूज कर देंगे वो TOO का यूज करेंगे, तो हो जाएगा अपने पास द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे सिंटैक्स के। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है कोलंबस वाज अमेरिकाज डिस्कवरर, कि कोलंबस अमेरिका की खोज करता था। तो ये अपने पास सही सेंटेंस नहीं बना है। इसका सेंटेंस बनेगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो उसको हम बनाएंगे तो अपने पास हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो अपने पास सीधा सीधा बन जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गीता हैज़ द डॉग एंड दैट कैट। तो देखिएगा, द डॉग का तब हम यूज करते हैं, द का प्रयोग तब हम करते हैं जब कोई फेमस चीज़ होती है, और नॉर्मल चीज़ों के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई फेमस चीज़ नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया गया है। स्पेशलाइजेशन में दैट द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, इधर भी दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो इनकी जगह पर क्या प्रयोग होगा, ए डॉग, और इधर भी अपने पास जो प्रयोग होगा एंड ए कैट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा गीता हैज़ ए डॉग एंड ए कैट। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा था मोहन इज ए माइजर मैन। तो जैसे कि इस सेंटेंस में देखने पे कोई गलती समझ में नहीं आती कि मोहन एक कंजूस व्यक्ति है, तो बल्कि इंग्लिश में इसका जो सही फॉर्म बनता है वो उसमें मैन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना ही कहना पर्याप्त है कि मोहन इज ए माइजर, कि मोहन एक कंजूस है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि माइजर का खुद मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, तो बार बार कंजूस व्यक्ति 2 बार यूज नहीं करेंगे। तो अपने पास हो जाएगा मोहन इज ए माइजर। तो इस तरीके से हमने आपको आज सिंटैक्स के 10 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।